Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class, we are going to start laws of motion part 1 and I am pretty sure इस लेक्चर के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके हैं, मोशन को लेके हैं, सबके सब बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बेसिक के साथ. तो सबसे पहले मोशन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली हम एक वर्ड को समझेंगे, दैट इज रेस्ट. अगर मैं बोल रही हूँ कि बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है या फिर कोई भी पार्टिकल है, वो रेस्ट पोजिशन पे है या फिर स्टेशनरी पोजिशन पे है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, वो जिधर है वो उधर ही है. द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. आगे क्या लिखा है? विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. ओके, अब इसका क्या मीनिंग है? विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट टू नो. सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट क्या होता है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ओके, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज मोशन. तो देखो, मोशन का इन सिंपल वर्ड वी कैन से मोशन इज मूवमेंट. ओके, नाउ वी कैन से मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, कोई भी बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन. अब हम एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि ये तो मोशन आपने 6 में भी पढ़ा होगा. ओके, तो नाउ वी विल सी इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अब आगे ये क्या टर्म आ गई? वंस अगेन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. ओके, तो नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस whether the wall of your classroom are at rest or in motion. What I want to ask you कि मान लीजिए आप क्लासरूम में है या अपने घर पे है, वहां की वॉल आप लोग को मोशन में दिखाई दे रही है या स्टेशनरी पोजीशन पे दिखाई दे रही है? ओके, या फिर रेस्ट पे है? तो आप कहोगे कि हाँ, मतलब वॉल है वो तो स्टेशनरी पोजीशन पे है क्योंकि वो मूव थोड़ी ना हो रही. अब देखिए, यही थोड़ा सा आप लोगों का चेंज करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली सराउंडिंग क्या एज्यूम कर रहे हैं. आपने देखा, आपने सराउंडिंग लिया कि ये अर्थ है या फिर अर्थ के ऊपर आप जिस सिटी में हो, जिधर भी आपका रूम है, तो उधर वॉल मूव नहीं कर रही है. बट अगर मैंने ये बोला कि जो मैं सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है, मैं ये लेके चलती हूँ कि जो सराउंडिंग है ये तो यूनिवर्स है. अब इस यूनिवर्स के अंदर देखा जाए तो सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. तो दैट मीन्स हमारी अर्थ भी मूव कर रही है. और अगर अर्थ भी मूव कर रही है तो ये वॉल भी मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग. इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी किस कंडीशन में है? मोशन में है. ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे ये गर्ल है, इसके सामने से बस जा रही है, तो व्हाट शी विल से, ये यही बोलेगी कि बस तो मूव हो रही है. ओके, इन द सेम वे अगर मान लीजिए बस में कोई बेबी बैठा है तो भी ये कहेगी कि ये, अगर मैं इससे पूछूंगी ऑफ कोर्स ये कि बेटा बेबी है, ये मोशन में है या फिर स्टेशनरी पोजीशन में है, तो शी विल से कि बस तो मूव कर रही है, तो मतलब बेबी भी क्या है? मूव कर रहा है. क्योंकि इसने जो सराउंडिंग लिया, इस गर्ल ने जो सराउंडिंग लिया वो बेस लेके चला. ठीक है, वो एक रोड लेके चली और रोड क्या है इसके अकॉर्डिंगली? स्टेशनरी पोजीशन में है. और बस क्या कर रही है? मूव कर रही है. तो दैट मीन्स क्या हुआ? बॉडी मोशन में हुई. अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे एज यू कैन सी कोई स्कूल बस है. ठीक है, सारे के सारे बच्चे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. अगर मैंने इस लड़के से पूछा बेटा जो बच्चा आपकी आगे वाली सीट पे बैठा है ये स्टेशनरी पोजीशन में है या वो मोशन में है, तो कहेगा कि मोशन में तो नहीं है, ये तो एक ही जगह पे बैठा है, तो दैट मीन्स स्टेशनरी पोजीशन पे है. यही बोलेगा ना. क्यों? क्योंकि उसने सराउंडिंग क्या लिया? बस लिया. उसने सराउंडिंग क्या लिया? केवल बस लिया. ओके, अगर इस लड़की का देखा जाए, इसने क्या सराउंडिंग लिया था? इसने इसको सरफेस को सराउंडिंग लिया था, तो बस मूव कर रही है, तो दैट मीन्स ये बॉय भी मूव कर रहा है. बट इस लड़के ने ये जो सराउंडिंग लिया वो बस लिया, तो दैट मीन्स ये बच्चे क्या है? ये मूव नहीं कर रहे हैं. तो दैट इज द डिफरेंस कि आपको सराउंडिंग लेना है कि नहीं लेना है. ओके, तो नाउ वी कैन से इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. इन वेरी शॉर्ट, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ. यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, आपने जिस अमाउंट में ट्रेवल किया है वही क्या होती है? आपकी डिस्टेंस होती है. इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, अब देखिए इसी को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अदरवाइज तो ये कभी समझ नहीं आएगा. ये शीतल का घर है, ये संगीता का घर है और ये इसका स्कूल है.
अब शीतल को क्या है, अपने घर से तो स्कूल जाना है, लेकिन ये स्कूल डायरेक्टली नहीं जाती है। ये क्या करती है, शीतल पहले संगीता के घर जाती है और संगीता के घर से स्कूल जाती है। अब अगर मैंने बोला कि बेटा इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। देन आई कैन से कि अच्छा ये पहले संगीता के घर गई थी तो इसने 500 मीटर ट्रैवल किया, इसके बाद ये स्कूल जा रही है तो इसने 1200 मीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 1700 मीटर। ओके, शीतल कहाँ गई, संगीता के घर गई, संगीता के घर से स्कूल गई, तो टोटल 500 प्लस 1200 1700। ओके, नाउ इफ आई से अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट में कि आप कौन से पाथ से गए हो, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। यहां पे क्या करेंगे, हम केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही काउंट करेंगे। शीतल को सीधे स्कूल जाना था तो सीधे इसका यहां से, मतलब ये संगीता के घर होते हुए गई, बट एक्चुअली ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज 1300 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। इन द सेम वे वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए एक बॉडी है, वो ए से बी ट्रैवल करती है, ठीक है, 100 मीटर, 100 मीटर इसने ए से बी ट्रैवल किया, फिर ये बी से ए पे आया, ठीक है, बी से एक पॉइंट, चलिए सी ले लेते हैं, इसने 50 मीटर ट्रैवल किया। तो पहले ए से बी गया 100 मीटर, फिर बी से सी आया 50 मीटर। अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो डिस्टेंस तो ऑफ कोर्स क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। तो ये पहले 100 मीटर चल के गया, इसके बाद इसने 50 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 50 कितना, 150 मीटर। बट अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन कितनी है, सी पे। ओके, तो ये 100 में से 50 मीटर ट्रैवल कर चुका है, तो कितना बचा, 50 मीटर। तो एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 50 मीटर का है। ओके, तो इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज सी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 मीटर का डिफरेंस है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है। तो ये तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन के लिए देखा। ओके, इन द सेम वे वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डाउट। ओके, एक बॉडी है, ए से बी में गई, फिर इसके बाद बी से सी में गई एंड देन सी से डी में गई। अभी किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, इसने 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर 20 मीटर ट्रैवल किया, फिर 30 मीटर ट्रैवल किया, तो कुछ इस तरीके से इसका पाथ है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ, तो 10 प्लस 20 प्लस 30, इतना ही ट्रैवल किया है, तो 10 20 प्लस 30, तो 20 30 30 30 60 मीटर, ये हो गई इसकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये 20 ये 30 है और ये बी से लेके डी तक का डिस्टेंस है, ये किस तरीके से है, ये भी 30 मीटर है। ओके, तो बट इसने पाथ ही वाला फॉलो किया था, ये पहले ए से बी में गया, बी से सी में गया, ठीक है, कुछ इस तरीके का पाथ इसने फॉलो किया था, ए से बी से सी से डी। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय कोई मैटर नहीं करता कि हमारा पाथ कौन सा है, हमें क्या चाहिए, इनिशियल चाहिए और फाइनल चाहिए। तो देखते हैं इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 प्लस 30 40, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 मीटर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, जहां पे हमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चाहिए होती है, एंड डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ होता है जो हमने फॉलो किया है। तो ये जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझा, ये स्ट्रेट पाथ के लिए समझा। ओके, इन द सेम वे अब हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ का एग्जांपल लेते हैं, एंड दिस पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पाथ पे बेस्ड क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी न्यूमेरिकल आते हैं, ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और ऑफ कोर्स ये आपको 10th में भी आएगा, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है हमें। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं एक न्यूमेरिकल गिवन है, एवरी मॉर्निंग
Swirly walk round the edges of circular field having a radius of 100 meter as shown in figure. If she start from point A and takes a one round, how much distance has she walked and what is her displacement? Okay, तो देखो क्या गिवन है कि कोई गर्ल है, उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया इस तरीके से सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, चलना स्टार्ट कर रही है, एंड दोबारा यहां से चलते हुए पूरा सर्कुलर पाथ में चल के एंड देन उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो इधर ही आ जाती है। ओके, अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें दोनों की दोनों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ ऐसे तो हम कैलकुलेट कर देते हैं, बट सर्कुलर पाथ में कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कर सकते हैं? तो देखो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एक पूरे सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब उसने सर्कुलर पाथ में कितना ट्रैवल किया है, सर्कुलर पाथ में कितना ट्रैवल किया है वही तो होता है सरकमफेरेंस। ओके, और सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। तो मतलब मैं आपको बोल रही हूं कि मैंने सर्कुलर पाथ में कितना चला है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर। अब यहां पे रेडियस तो गिवन है, इसकी रेडियस कितनी है, 100 मीटर की है। ओके, ये सर्कुलर फीड है, 100 मीटर की रेडियस में ये वॉक कर रही थी, तो यहां से आई कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और रेडियस आपको कितनी गिवन है, 100 मीटर। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 100 को 314 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, 314। ओके, 2 पॉइंट से दोनों की दोनों हट गए। अब इसको सीधे मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, तो टोटल डिस्टेंस इतने कितना ट्रैवल किया, 600 ट्रैवल। ओके, तो ये जो सरकमफेरेंस है, जो ये टोटल डिस्टेंस है, इसी को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, और यहां से हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब इसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, आपको क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। मतलब ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, 0। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि उसने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया। अब इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे है सर्कुलर पाथ का, ये आपकी बुक में तो एग्जाम्पल नहीं है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा मैं ये ए से लेके जाती हूँ बी तक, अब आप बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। ओके, अगर इस क्वेश्चन का जिसने आंसर दे दिया तो हु गाइस वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। अगर आप ए से बी में ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ओके, तो यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को ले लेते हैं 6 मीटर, ये 6 मीटर की रेडियस का एक सर्किल है। तो देखो एक, अब अगर हम देखें ए से बी तक जाने पे हम क्या, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। ओके, पहले जो हमने फॉर्मूला लिया था पूरे सर्कुलर पाथ का लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, आधा सर्कल पूरा कर रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं कि पूरे सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 पाई आर का, फिर आधे सर्कल में कितना कवर करेगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 का। तो एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ में, व्हाट आई मीन टू से सेमी सर्कुलर पाथ में, क्योंकि हमारा यहाँ पे पाथ क्या है, सेमी सर्किल है, आधा सर्किल है, तो आधे सर्किल में डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर। पूरे सर्किल में कितनी होती है, 2 पाई आर, तो आधे सर्किल में कितनी हो गई, पाई आर। ओके, तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू 3.14, और आर की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है, आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। बट अगर अब मैं बोलूं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं यहां से सीधे ही चली जाती हूँ ना, मैं ऐसे क्यों चल के जाऊं, मैं सीधे चली जाती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए यहां से लेके यहां तक सीधे चली गई। तो मैंने कितना ट्रैवल किया, रेडियस हर पॉइंट पे इक्वल होती है, इधर भी 6 मीटर है तो इधर भी 6 मीटर हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 6 + 6 12 मीटर। ओके, तो आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो केवल सर्कुलर पाथ का है, बट हमने सेमी सर्कुलर के लिए भी लिया, बिकॉज ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो सर्कुलर पाथ हो चाहे सेमी सर्कुलर पाथ हो, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई कार है, ये क्या करती है, P से Q पे जाती है। P से Q में जाने के टाइम ये 360 मीटर ट्रैवल करती है, फिर ये क्या करती है, अगेन Q से P पे आती है, फिर से 360 मीटर ट्रैवल करती है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें दोनों की दोनों को कैलकुलेट करना है।
तो देखो डिस्टेंस तो टोटल पाथ होती है, ये 360 मीटर गई P से Q चल के, फिर आई Q से P 360 मीटर चल के। तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, 0 + 0 0, 6 6 12, 3 3 6 एंड 7, तो 720 मीटर क्या किया इसने टोटल ट्रैवल किया। बट डिस्प्लेसमेंट, अब देखो जहां से चलना स्टार्ट किया था ये दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसने कुछ ट्रैवल, मतलब एक तरीके से इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी वही इसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए बुक में कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं एंड ऑफ कोर्स इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेक्टर्स एंड स्केलर। तो देखो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, स्केलर क्या होते हैं, क्वांटिटीज विदाउट डायरेक्शन। क्या होते हैं, क्वांटिटीज विदाउट डायरेक्शन, जहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो नाउ यू कैन सी स्केलर की डेफिनेशन लिखी। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने बोला कि बेटा इस बॉडी का वेट ना 5 kg है, इस बॉडी का मास 5 kg है, तो वहां पे कहीं डायरेक्शन आता है, कोई डायरेक्शन नहीं आती, बस इतना पता है 5 kg वेट है, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। इन द सेम वे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा टाइम कितने बजे है, कितना टाइम हो रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम में कोई डायरेक्शन का रोल आया, नहीं आया। तो जहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं आता उसे हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैंने आपको बोला, अगर मैं देखो 2 एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा आप 2 मीटर ट्रेवल करके जाओ, तो ये क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी, तो ऑफ कोर्स दिस क्वांटिटी विल बी स्केलर, क्योंकि मैंने केवल इतना देखना है कि इसने 2 मीटर ट्रेवल किया है, आगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस डायरेक्शन में गया है। बट अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बेटा मैं 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गई, कहां पे गई, 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन के आते ही ये क्वांटिटी कौन सी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ओके, तो ये था स्केलर एंड वेक्टर। इन द सेम वे अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द क्वांटिटीज, अब डिस्टेंस आपको ये बताना है कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। अगर हम डिस्टेंस को देखें तो देखिए डिस्टेंस में कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं आती है, केवल हमें पता है कि आपने इतना पाथ ट्रेवल किया है, टोटल पाथ लेंथ, दैट्स इट। तो जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इन द सेम वे अब हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स यहां तो डायरेक्शन रोल प्ले कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इन द सेम वे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट का आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाती हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस विद डायरेक्शन ऑल्सो। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। कैसे बोलते हैं डिस्टेंस विद डायरेक्शन ऑल्सो। अगर एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको बोला कि बेटा 2 मीटर ट्रैवल किया है, तो आपने कहा स्केलर है, बट अगर मैंने इसमें बता दिया कि 2 मीटर ईस्ट में ट्रैवल किया है तो वेक्टर हो गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो वेलोसिटी है वो भी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लास्ट वन इज टाइम। ऑफ कोर्स टाइम तो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। अब इसी के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें एक चीज ये तो समझ आ गई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या देखना है यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जबकि डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होगा, आपने जितना ट्रैवल किया है दैट्स इट। तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को आप किससे मेजर करते हो, मीटर से मेजर करते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटा डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है। आपने
3 से 4 न्यूमेरिकल किए अभी के अभी, ठीक है। आप प्रीवियस जितने भी वीडियोस में जाके देख लो, 110% डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है, तो डिस्टेंस का वैल्यू आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही मिलेगा। अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। किस पे आते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो देखो बेटा, स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अभी हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था, अब इसको डेप्थ में समझेंगे। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों में क्या मतलब होता है कि हमें ये देखना है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एग्जैक्टली स्पीड में क्या देखते हैं कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड डिस्प्ले वेलोसिटी के अंदर क्या देखते हैं कि जो हाउ फास्ट, उसका कितनी फास्ट तरीके से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। ओके, तो यहां पे केवल हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना है और यहां पे मूवमेंट देखना है। टेक माय वर्ड, ओके, इसको आराम से समझो, ठीक है। क्या है स्केलर के अंदर? देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपने कितना पाथ लेंथ ट्रैवल किया है। तो स्पीड का मतलब है कि आपने फास्ट कितना ट्रैवल किया है। फर्क नहीं पड़ता आप इधर से उधर जाओ, इधर से इधर आओ, बस हम केवल देखेंगे कि उसने कितना फास्ट ट्रैवल किया है। जबकि वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में ये देखेंगे कि उसने कितना फास्ट ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ट्रैवल किया है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने जिगजैग फॉर्म में बनाया था, इन द सेम वे अब वेलोसिटी में अगर हम इधर देखेंगे तो अगर हमने देखा कि इनिशियल पोजीशन यही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉडी कितनी फास्ट आई हो, भले ही बॉडी 1 सेकंड में आई हो, बट इसका अगर डिस्प्लेसमेंट सेम पोजीशन पे आ गया ना, अगर ये यहां से, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट ने कितना फास्ट अपनी पोजीशन को चेंज किया, ठीक है, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है। और स्पीड के अंदर क्या होता है कि हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग। तो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रेफर्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। डेफिनेशन देखी, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन द सेम वे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जो क्या हमें बताती है द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, कितनी फास्ट तरीके से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेट का मतलब है टाइम के साथ। फिजिक्स में रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, तो दिस इज द वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बोथ फॉर्मूलाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होने चाहिए। इसी के बाद अगर इसकी यूनिट देखोगे तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसकी भी यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमने कंसेप्ट समझा स्पीड और वेलोसिटी का। अब इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो बुक में जो एग्जांपल दिया था, फर्स्ट एग्जांपल जहां पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, उसी को आगे एक्सटेंड किया है। अब आगे इस क्वेश्चन में ये गिवन है, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता 500 मीटर। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि शीतल और संगीता का हाउस है कितने डिस्टेंस पे, 500 मीटर पे है। एंड बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। संगीता का हाउस और स्कूल के हाउस में कितना डिस्टेंस है, 1200 मीटर का डिफरेंस है। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर। शीतल के घर से स्कूल कितनी दूर है, 1300 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब आगे इसमें यह बताया कि जो शीतल है उसको संगीता के घर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 5 मिनट का टाइम लगता है। और इसके बाद इसे 24 मिनट्स लगते हैं कहां पे, स्कूल पहुंचने में। तो ये हुआ 24 मिनट लगाए उसने स्कूल पहुंचने में। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड और वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम टोटल स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस इतने कितना ट्रैवल किया, पहले 500 मीटर ट्रैवल किया, फिर 1200 मीटर ट्रैवल किया, और इसने कितना टाइम लगा, पहले संगीता के हाउस में पहुंचने में 5 मिनट लगे एंड देन 24 मिनट इसे लगे स्कूल पहुंचने में। तो ये कितना हो गया, 1700 बाय 29। ओके, तो 29 यहाँ पे टाइम सेकंड में है, ये मीटर में है, तो 1700 बाय 29 सेकंड। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। ओके, आगे आप डिवाइड कर सकते हो। अब इसके बाद मान लीजिए आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और स्कूल से लेके शीतल के घर तक कितना डिस्टेंस है, 1300 मीटर का। अब हम टाइम कौन सा लेंगे, टाइम टोटली लेंगे। टाइम कौन सा लेंगे, टोटल लेंगे।
ठीक है, टाइम हमें टोटली लेना है, तो पहले इधर से इधर जाने में 5 मिनट एंड देन यहाँ पे लगे 24 मिनट, तो 5 + 24 कितना हो गया 29, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1300/29 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी, और एक बहुत जो ये क्वेश्चन है इस टाइप का इंपॉर्टेंट भी है, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, इसको समझना है। द टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। तो देखिए बहुत आराम से समझेंगे इस टॉपिक को, कि यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 टर्म्स लिख रही हूँ, एक लिखा मैंने स्पीड, चलिए 2 टर्म्स ही लिखती हूँ, एक लिखती हूँ मैं वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने आगे ये भी बोला कि जो ये मोशन है ना, ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखो ये यहां पे गया, मतलब 5 मिनट के अंदर ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर 5 मिनट के अंदर ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, फिर 5 मिनट के अंदर ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके से इसका स्पीड सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब आगे ये पूछा है कि ये बताइए आपका इसमें स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम एक थोड़े से भी पार्ट की लेते हैं, तो अगर मान लो कि ये जो पूरा सर्किल है 2 मीटर का ही है, चलो ठीक है 2 मीटर है, वो 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। ये जो पूरा सर्किल है ये 2 मीटर का है और ये क्या कर रहा है 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है 2/5 आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इस डिस्प्लेसमेंट को व्हाट आई कैन राइट, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का भी वैल्यू सेम है, बट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। और वेलोसिटी के इस टाइम आप देखो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए वी कैन से कि जो स्पीड की वैल्यू है वो तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। मैं आगे क्रॉस लगा रही हूं ताकि आपको याद रहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए। ओके, तो देखो वेलोसिटी का मेन क्या रोल है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में है तो वेलोसिटी किस काम आती है, डायरेक्शन चेंज करने के काम आती है। किस लिए काम आती है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए काम आती है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, और इसी का एक एग्जांपल लेंगे जो डायरेक्टली बुक में भी गिवन है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा। और स्पीड किस लिए काम आएगी, स्पीड किस लिए काम आएगी, ठीक है, फास्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है तो किससे मूव करेगा, स्पीड से करेगा। और वेलोसिटी से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। अब देखिए इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो सचिन है वो मोटर बाइक से ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब आगे ये लिखा है एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग सचिन राइड। तो देखते हैं, रीड करते हैं। तो नाउ यू कैन से कि जो सचिन का पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ है। ओके, अब आगे क्वेश्चन में गिवन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो अभी देखिए अभी क्या है, मानते एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इसने बोला है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो फर्स्ट केस के अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो मतलब ये सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस इट कैन नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ। अब ये सर्कुलर पाथ में क्यों नहीं मूव कर सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज ही नहीं हो रही है, और सर्कुलर पाथ में तो डायरेक्शन चेंज होती है। तो इन द सेम वे अभी वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होगा, अभी वेलोसिटी का इफेक्ट क्या होगा, तो जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्पीड। वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, स्पीड के इक्वल होगी। किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड के इक्वल हो जाएगी, और क्या होगी, केवल स्पीड फास्ट होगी। ओके, अब हम सेकंड केस लेते हैं। इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड विल बी सेम।
भाई रोड में जब हम टर्न करेंगे, अब टर्न कर रहे हैं तो मतलब अब सर्कुलर पाथ हो गया, तो वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेंगे? नो, वेलोसिटी और स्पीड दोनों की दोनों सेम नहीं होंगे, क्योंकि वेलोसिटी से क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पे दोनों की दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसमें डायरेक्शन आ गया और स्पीड है। अगर वैल्यू, अगर मैं आपको बोल रही हूं ना, अगर आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा होता कि वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है और स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए टफ से टफ केस है, अगर आपको वैल्यू भी गिवन है कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो आप तो तब सोचोगे कि अच्छा दोनों की वैल्यू सेम है तो चलो ठीक है सेम है। नहीं, फिर भी सेम नहीं होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकंड भी तो है, तो किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ में। किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ में। अगर हम यहां पे वेलोसिटी को देखेंगे तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो इसके साथ डायरेक्शन भी है, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए दोनों की दोनों सेम नहीं हो सकते। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी का वैल्यू सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बट जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से बोल देते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ ऑन टर्निंग Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be the effect on the velocity? तो देखो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। बस इतना सा कंसेप्ट था जो आपको समझना था, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बार बार आते हैं। इवन यू नॉट बिलीव गाइस कि हम जो बोलते हैं कि जो नीट है, जेई की प्रिपरेशन है, ये हमें 11th-12th में करनी है, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज नीट एंड जेई इट्स ऑल अबाउट 9 to 12। इसमें सिलेबस जो आता है वो 9 to 12 का आता है, और जो नीट और जेई की अगर हम बात करें ना, तो उसके लिए दिस इज द हीरो टॉपिक, क्योंकि नीट और जेई में अगर आप न्यूमेरिकल्स उठा के देखोगे तो स्पीड और डायरेक्शन पे बेस्ड है, जो सर्कुलर पाथ पे बेस्ड है, यही न्यूमेरिकल आता है। एक दो न्यूमेरिकल आपको इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको स्पीड समझ आ जाता है, वेलोसिटी समझ आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी सही हो जाते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ वाला जो केस है ना, इसमें गलत कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे, कि आपको एक कंसेप्ट समझ आ जाए कि अगर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ना, अगर मैं आपको डायरेक्टली लिख रही हूँ कि बेटा कोई पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है, तब भी दोनों अलग है, तब भी दोनों सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। ओके, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, तो मैंने आप लोगों को इसका बेस थोड़ा सा बताया, ठीक है, बट अब मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक कोई बॉडी है, ए से बी मूव कर रही है, तो ये क्या करती है, 5 मीटर कितने सेकंड में मूव करती है, 2 सेकंड में, फिर 5 मीटर 2 सेकंड में मूव करती है, फिर 5 मीटर 2 सेकंड में मूव कर रही है। तो देखो ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इन द सेम वे व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, What is non-uniform motion? When particle cover unequal distance in equal time interval। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे तो 2 सेकंड में पार्टिकल ने 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 2 सेकंड में इसने 6 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगले 2 सेकंड में इसने 7 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो इसका बार बार डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब देखिए इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं, हमें बुक में गिवन है, अब इसी पे बेस्ड हमें आंसर देने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नथिंग ऑफ द डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। अब अगर हम यहाँ पे दोनों का टाइम इंटरवल देखें तो टाइम इंटरवल कितने घंटे का है, एज यू कैन सी, पहले 5 का है, फिर 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, तो कितने घंटे का टाइम इंटरवल है, हाफ एन आवर का। तो तीनों का जो टाइम इंटरवल है हाफ आवर का है, और यू कैन से 30 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हु हैज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पे दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन हाफ आवर का है, ये पता है। अगर हम अमर के लिए बात करें तो ये देखा यहाँ पे 0 to 20 मतलब 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 20 to 40 अगेन 20 किलोमीटर,
40 to 60 once again 20 किलोमीटर, 60 to 80 अगेन 20 किलोमीटर, 80 to 100 20 किलोमीटर। तो देखा जाए यहाँ पे अमर ने क्या किया है, केवल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है हर हाफ आवर में। तो देखो अमर ने तो इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम इंटरवल में। अब अकबर में अगर देखते हैं तो अकबर ने 0 to 18, तो पहले 18 किया, 18 to 36, फिर किया कितना किया 18 36, इसके बाद क्या किया है 36 to 42। तो अब इसने कितना ट्रैवल किया 16 किलोमीटर का, 42 माइनस 36 कितना हुआ 16 किलोमीटर। तो 36 से 42 किलोमीटर जाते टाइम इसने 16 किलोमीटर का ट्रैवल किया। इसके बाद कितना किया 42 to 70, तो ये कितना अगेन 35, 95 to 120 35 किलोमीटर। तो एज वी कैन से कि जो अब अकबर है, अकबर ने तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। अकबर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अकबर तो नहीं आएगा। इसके बाद एंथनी देखते हैं, तो एंथनी ने 0 to 14 कितना ट्रैवल किया 14 किलोमीटर, 14 to 28 अगेन 14 किलोमीटर, 28 to 42 अगेन 40 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे भी 14 किलोमीटर एंड देन अगेन 14 किलोमीटर। तो जो एंथनी है, एंथनी ने भी क्या किया है यूनिफॉर्म मोशन किया है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज और ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर हु इज दिस इन द फिक्स टाइम इंटरवल और द सेम। नो, अकबर का तो अनयूनिफॉर्म मोशन था, उसने कभी 18 किया है, कभी 16 किया है, कभी 28 किया है, तो यहाँ पे अकबर का डिस्टेंस इक्वल नहीं था। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंसीडरिंग द डिस्टेंस कवर बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड। तो देखो दोनों के केस में, सबके केस में हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, यही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम यहां पे अमर के लिए स्पीड कैलकुलेट करें, ओके, तो यहां पे सबसे पहले हमें पता होगा कि इसने 0 to 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 120 किलोमीटर और टाइम कितना होगा, तो देखो 5 to 8, तो कितने आवर हो गए टोटल 3 आवर हो गए। ठीक है, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, तो यहाँ पे हो गया 3 आवर। यहाँ पे इन्होंने कितना ट्रैवल किया 120 किलोमीटर कितने आवर में 3 आवर में। तो अमर का जो स्पीड है, अमर का स्पीड कितना हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, 3 4 12। ओके, एंड यहाँ से 0 से कैंसिल आउट हुआ। इन द सेम वे अभी हमने अमर का कैलकुलेट किया, अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे अकबर का कैलकुलेट करेंगे। तो अकबर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 0 to 120। ओके, इसने भी 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है एंड इसने टोटल टाइम कितना लिया है, इसने भी 3 आवर का टाइम लिया है, तो इसका भी स्पीड कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। इसी के बाद हम देखते हैं एंथनी का, कि एंथनी का स्पीड कितना है। एंथनी ने कितना ट्रैवल किया है 84 किलोमीटर और उसने कितना टाइम लिया है, उसने भी 3 आवर का टाइम लिया है। तो एंथनी का स्पीड कितना हुआ 3 2 6 एंड 8 से गया 2 आया, कितना बचा 3 8 24। तो एंथनी का स्पीड था 28 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अमर एंड अकबर का स्पीड बिल्कुल सेम है, एंथनी का स्पीड कितना है 28 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। आपको आई होप से समझ भी आया होगा। तो वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अनाउंस करने वाली हूँ कि देखिए बेटा वीडियो के लास्ट में क्या होगा, कुछ एमसीक्यूज होंगे, उन एमसीक्यूज का आंसर आपको क्या करना है सॉल्व करना है और मुझे चैट बॉक्स पे देखना है। जो भी बच्चा 15 डेज तक 15 डेज के क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट देगा, यू कैन टेल 15 लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, 15 लेक्चर कंटिन्यूसली 15 लेक्चर तक आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया तो उस बच्चे को अट्रैक्टिव गिफ्ट्स जरूर मिलेंगे। तो ये जो क्विज है मैं ऑफकोर्स हर लेक्चर के बाद रन करूंगी एंड क्विज रखने का मतलब ही क्या है बाय विच यू कैन फाइंड कि आपको कितना समझ आया है। बिकॉज ऑफ ऐसा होता है कि बेटा कई बार हम वीडियो देख लेते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे डाउट्स क्लियर भी हुए कि नहीं हुए। तो अगर ऐसा बेस्ट रहेगा ना कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल पुट ऑन होगा कि हाँ आज की क्लास का मुझे पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। और अगर नहीं समझ आया तो ऑफकोर्स आपको वीडियो देखने की जरूरत है ताकि आपके जो कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं आपको वो फिर से समझ आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको देना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाई इट्स स्पीड विद डायरेक्शन। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप सो आपको सभी को आंसर आता होगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। ओके, तो क्या है ये एग्जैक्टली? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन ओके और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। जो भी स्टूडेंट सही आंसर देगा हु विल विन द प्राइज। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ, इक्वल टू डिस्टेंस, ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो जिसको तीनों क्वेश्चन के आंसर नहीं आते होंगे उसको भी इस क्वेश्चन का आंसर तो आई एम डैम श्योर आता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। देयर आई विल अनाउंस द जो भी क्वेश्चंस के आंसर है वो भी अनाउंस करूंगी, और जिस बच्चे ने आंसर दिए हैं उनमें से जो विनर रहा है उसका नाम भी अनाउंस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।